गाइस, आपने जियो के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी की ही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या जियो की भी कोई फुल फॉर्म होती है या फिर ऐसे ही जियो और जीने दो लाइन से इन्होंने जियो शब्द को उठा लिया है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जियो शब्द ऐसी किसी लाइन से नहीं उठाया गया है, इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है और इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। आप में से कितने लोग ये बात जानते थे? चैट सेक्शन में जरूर। बॉलीवुड की फिल्मों के लिए आज 100 करोड़ का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बॉलीवुड की वो कौन सी ऐसी पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले 100 करोड़ के बिजनेस के आंकड़े को पार किया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो फिल्म थी मिथुन दा की डिस्को डांसर, जिस फिल्म ने मिथुन दा को इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में, स्पेशली रशिया में और चाइना में स्टार बना दिया था। चाइना में तो इस फिल्म के एल्बम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था और वहां के नर्सरी स्कूलों में प्रेयर के साथ साथ इस फिल्म के गाने जिमी जिमी को गाया जाने लगा था। और लॉजिक ये दिया गया था कि इस गाने को गाने से बच्चों की जुबान साफ होगी और वो चाइनीज अच्छे से बोल पाएंगे। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने स्कीइंग गेम के बारे में सुना है? सुना होगा, और नहीं सुना तो देखा तो जरूर होगा, जिसमें एक लकड़ी के पट्टे पे खिलाड़ी बर्फ के ऊपर यानी कि आइस के ऊपर स्लाइड करता है। अब ये एक इंडियन गेम तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो कौन सी पहली भारतीय महिला है जिसने इंटरनेशनली भारत को पहली बार कोई पदक दिलाया हो स्कीइंग में, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस महिला का नाम है आंचल ठाकुर, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में सन 2018 में इंडिया को पहली बार स्कीइंग में कोई इंटरनेशनल पदक दिलाया, और वो भी ब्रोंज मेडल उन्होंने अपने नाम किया था। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज की जब भी बात आती है तो ज्यादातर हम लोग एप्पल, सैमसंग, शियोमी, इन्हीं सब कंपनीज की बात करते हैं, जो कि इंडियन कंपनीज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक इंडियन ब्रांड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन विदेशी कंपनियों को टक्कर भी दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में एप्पल, हुआई, शियोमी और सैमसंग के बाद ये इंडियन ब्रांड 5वां सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड का नाम है बोट। जी हां गाइस, बोट एक इंडियन ब्रांड है जिसे समीर मेहता और अमन गुप्ता ने 2015 में मार्केट में उतारा था। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आपको भी अभी एज एन इंडियन प्राउड फील हो रहा है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे शरीर में फेफड़े ही वो पार्ट हैं जिसकी वजह से शरीर के एक एक अंग को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन लंग्स यानी कि फेफड़ों से ही आता है। अब आप फेफड़ों का काम तो समझ ही गए हैं, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? यानी कि पृथ्वी को एक्चुअली ऑक्सीजन कहां से सबसे ज्यादा मिलती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेज़न के जंगलों को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं, जहां से पृथ्वी को 20% यानी कि 20% ऑक्सीजन मिलता है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहां चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में, पर जैसी पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो? गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, आपने अभी तक गैस के सिलेंडर भारी भरकम स्टील या लोहे के बने देखे होंगे, लेकिन हमारे आसपास इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या गैस के सिलेंडर का रूप चेंज नहीं होना चाहिए? फिकर नोट गाइस, क्योंकि अब इंडेन आपके सामने नए तरह के गैस सिलेंडर लेकर आ चुका है जो कि बने हैं फाइबर के। आप ठीक सुन रहे हैं, जहां पुराने सिलेंडर स्टील के बने होते थे वो काफी ज्यादा भारी होते थे, लेकिन नए सिलेंडर अब फाइबर के बने हैं जो कि उससे 50% तक हल्के होंगे। मजे की बात यह है कि उनका कुछ हिस्सा पारदर्शी होगा, जिसके थ्रू आप आसानी से गैस के लेवल का पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी गैस बची है, और ये आपको अलग अलग कलर्स में मिलेंगे, इसलिए रसोई में रखे हुए काफी अच्छे लगेंगे। और ये फाइबर के बने हैं, इसलिए सुरक्षित
सुरक्षित भी होंगे। गाइस, आपको फाइबर के सिलेंडर के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोरोना की सिचुएशन में आपने बार बार ऑक्सीजन के सिलेंडर के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर आपने ध्यान से देखा है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर भी फिक्स होता है, उसकी बॉडी ब्लैक होती है और उसका शोल्डर व्हाइट होता है। ऐसी किसी हरे, नीले, पीले सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं भरी जाती। इसका मतलब यह है कि गैस के हिसाब से सिलेंडर का कलर फिक्स होता है, जैसे कि अगर शोल्डर व्हाइट है तो ऑक्सीजन, अगर शोल्डर ब्राउन है तो हीलियम, अगर शोल्डर ब्लैक है तो नाइट्रोजन, अगर शोल्डर ब्लू है तो लाफिंग गैस, अगर शोल्डर ग्रे है तो CO2 गैस, और अगर शोल्डर रेड है तो इसका मतलब उसमें कोई फ्लेमेबल गैस भरी है। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भाई, जितनी तेजी से हम लोग आंख भी नहीं झपका सकते, उससे भी तेज एक बार MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिशेल मार्श को स्टंप आउट कर दिया था। MS धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड, ओह माय गॉड, आप सही सुन रहे हैं, 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श की स्टंप उड़ा दी थी, और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। Right on the money, that with the foot come out. गाइस, तो सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले MS धोनी के लिए, यानी हमारे माही के लिए, एक लाइक तो बनता है।